दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश में एक ऐसा एलिमेंट है जो बिना शोर मचाए सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है? गेस करो। चलो आपको एक छोटा सा हिंट देती हूं। 4 ऑप्शंस, अब बताओ। सोच लिया? अगर गेस कर लिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो मैं बता देती हूं कि वो एलिमेंट है प्रेपोजिशन। दोस्तों, ये छोटे छोटे वर्ड्स जैसे कि इन, ऑन, एट, विथ, ये हमारे डेली सेंटेंसेस को और ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। इन्हें हम कहते हैं सुपर हीरोज ऑफ इंग्लिश। सेंटेंसेस को स्मूथ और अंडरस्टैंडेबल बनाने में सिर्फ प्रेपोजिशन का ही हाथ है। तो चलो आज इस वीडियो में सीखते हैं सारे प्रेपोजिशन, वो भी बिल्कुल आसानी से विथ एग्जाम्पल्स। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रेपोजिशन बताता क्या क्या है, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रेपोजिशन बताता है। सबसे पहली चीज टाइम, समय बताता है। डायरेक्शन, राह बताता है। कॉज, किस कारण कोई काम हुआ। मैनर, किस तरीके से कोई काम हुआ। और लोकेशन, किस जगह पे कोई काम हुआ। अब सीखेंगे सारे प्रेपोजिशन की लिस्ट चुटकियों में। पहला प्रेपोजिशन है अबाउट। अबाउट का सिंपल मतलब है किसी चीज के बारे में, यानी कि किसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है या किसी के बारे में बात हो रही है, वहां पे हम अबाउट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज टॉकिंग अबाउट हर वेकेशन। वो अपने वेकेशन यानी छुट्टियों के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पे डिस्कशन का टॉपिक क्या है? वेकेशन। अगला प्रपोजिशन है अबव, जिसका मतलब है ऊपर। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हम हाइट से ऊंची चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू अबव द क्लाउड्स। चिड़िया बादलों के ऊपर उड़ रही थी। अगला प्रपोजिशन है अक्रॉस। दोस्तों, अक्रॉस का यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना होता है कि कोई एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज। वो ब्रिज के एक साइड से दूसरे साइड तक गई। अगला आफ्टर, मतलब है बाद में। किसी एक्शन के बाद कोई काम हो रहा है, वहां पे हम आफ्टर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट टू द डिनर आफ्टर द मूवी। मूवी के बाद हम डिनर के लिए गए। क्या आप मुझे एक सेंटेंस बता सकते हो विद द प्रीपोजिशन आफ्टर इन द कमेंट? अगला प्रीपोजिशन है अगेंस्ट। दोस्तों, इस प्रीपोजिशन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से सुनना। अगेंस्ट का मतलब है सरफेस, यानी कि निचले हिस्से से कांटेक्ट में आना, टच करना। फॉर एग्जाम्पल, द कार क्रैश्ड अगेंस्ट द वॉल। गाड़ी दीवार से टकरा गई। अगला प्रपोजिशन है अलोंग, जिसका मतलब है साथ में या साथ साथ, यानी एक एक्शन के साथ कोई दूसरा एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉक्ड अलोंग द बीच। वो बीच पर साथ में चल रहे थे। अमंग, जिसका मतलब है किसी ग्रुप के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अमंग द टॉप स्टूडेंट्स। वो सारे टॉप स्टूडेंट्स के बीच में थी। अराउंड, अराउंड का मतलब है चारों ओर, किसी एरिया के चारों तरफ से, पूरी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड अराउंड द पार्क। वो पार्क के चारों ओर टहल रहा था, चल रहा था। एट, एट दर्शाता है कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम हुआ या किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जगह पे कोई काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वील मीट एट द कैफे। हम कैफे पर मिलेंगे। यहाँ पे लोकेशन है कैफे, इसीलिए हमने एट का यूज किया है। बिफोर, पहले, कोई भी एक्शन जो पहले होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज फिनिश योर होमवर्क बिफोर द डिनर। डिनर से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। बिहाइंड, जिसका मतलब है पीछे, लोकेशन बताता है। एग्जाम्पल, द कैट इज बिहाइंड द सोफा। बिल्ली सोफा के पीछे है। बिलो, नीचे, पोजीशन बताता है कि कोई भी चीज नीचे रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, द की फेल बिलो द टेबल। चाबी टेबल के नीचे गिर गई। बिसाइड, किसी के पास में। फॉर एग्जाम्पल, ही सैट बिसाइड हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त के पास में बैठा। बिटवीन, दो चीजों के बीच में। द कैट इज बिटवीन टू चेयर्स। बिल्ली दो चेयर के बीच में है। बियॉन्ड, परे, यानी कि किसी भी चीज के कंट्रोल में ना होना, हर चीज को पार कर जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग।
वो मेरे समझ के परे है। बाय के द्वारा, यानी किसी चीज के द्वारा कोई काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम बाय बस, वो बस के द्वारा आया। तो यहाँ पे जो बस है वो एक माध्यम है उसके आने का। डिस्पाइट, किसी चीज के होने के बावजूद भी। फॉर एग्जाम्पल, शी वेंट फॉर अ वॉक डिस्पाइट द रेन, बारिश होने के बावजूद भी वो टहलने चली गई। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। डाउन, नीचे। द बॉल रोल्ड डाउन द हिल, बॉल पहाड़ से नीचे चला गया। ड्यूरिंग, के दौरान, यानी कि किसी एक्शन के दौरान कोई काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, मूवी देखने के दौरान वो सो गया। क्या आप मुझे कमेंट्स में एक सेंटेंस बनाकर बता सकते हो फ्रॉम द प्रीपोजिशन ड्यूरिंग? एक्सेप्ट, केवल, यानी कि सिर्फ एक पर्सन। एग्जाम्पल, एवरीवन वेंट फॉर द मूवी एक्सेप्ट हिम, हर कोई मूवी देखने चला गया, केवल वो नहीं गया। फॉर, के लिए, एक पर्पस है आपका किसी के लिए कुछ ले आने का। फॉर एग्जाम्पल, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये तोहफा तुम्हारे लिए है। फ्रॉम, से। फ्रॉम का यूज हम दो तरीकों से करते हैं। पहला, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए, या फिर किसी की ओरिजिन बताने के लिए, यानी कि कोई कहाँ से है ये बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी कम्स फ्रॉम फ्रांस, वो फ्रांस से आती है। तो यहाँ पे हम उसका ओरिजिन बता रहे हैं कि वो कहाँ से आती है, कहाँ से बिलोंग करती है। इन, यानी कि में, ये दर्शाता है किसी भी चीज की लोकेशन, समय यानी टाइम, और स्टेट यानी कि उसकी स्थिति क्या है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इन द हाउस, वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, वो घर पर है। शी इज इन द हाउस। इनसाइड, अंदर, किसी भी चीज के अंदर कुछ रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, द कीज आर इनसाइड द ड्रॉर, ड्रॉर के अंदर चाबियां है। नियर, पास में, यहाँ पे हम लोकेशन बताते हैं कि किसी चीज के पास में कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप इज नियर माई हाउस, दुकान मेरे घर के पास है। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का भी मतलब होता है किसी के पास, लेकिन यहाँ पे हम इमीडिएट पास की बात बोलते हैं, यानी कि कोई जस्ट मेरे बगल में बैठा है तो मैं कहूंगी ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, वो बिल्कुल मेरे पास में बैठा है। ऑफ, बंद, ये प्रीपोजिशन दिखाता है कोई किसी चीज से सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट ऑफ द बस, वो बस से नीचे उतर गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द मोबाइल इज स्विच्ड ऑफ, मोबाइल बंद है। ऑन, पर, यहाँ पे हम दिखाते हैं किसी भी चीज की पोजिशन या लोकेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर बुक है। ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत, यानी कि बिल्कुल अलग साइड पे। एग्जाम्पल, द स्कूल इज ऑपोजिट टू द बैंक, स्कूल बैंक के ऑपोजिट साइड में है, बिल्कुल विपरीत साइड में है। आउट, बाहर निकलना। शी वेंट आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर निकल गई। ओवर, इसका भी मतलब होता है ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम मूवमेंट दिखाते हैं कि किसी भी कवर्ड चीज के ऊपर कोई चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस, घर के ऊपर चिड़िया उड़ रही थी। सिंस, से, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से कोई काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो बचपन एक स्टार्टिंग पॉइंट है जब से लेके अब तक कोई किसी को जानता है। थ्रू आउट, जिसका मतलब है किसी भी एरिया को या किसी भी चीज को पूरी तरह से कवर करना। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज स्माइलिंग थ्रू आउट द मीटिंग, वो पूरे मीटिंग के दौरान हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। टिल या अनटिल, इन दोनों का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। फॉर एग्जाम्पल, वेट हियर अनटिल आई कम, तब तक वेट करो जब तक मैं नहीं आती। टू, को, ये दर्शाता है किसी भी चीज का डायरेक्शन या फिर पोजीशन जो पॉइंट कर रहा हो किसी की तरफ। एग्जाम्पल, शी वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन दे रही हूँ कि वो मार्केट को गई है। टूवर्ड्स, किसी भी चीज की ओर जाना। फॉर एग्जाम्पल, दे वॉक्ड टूवर्ड्स द बीच, वो बीच के
ओर जा रहे थे। अंडर, किसी भी चीज के नीचे, फॉर एग्जाम्पल द कैट हिड अंडर द बेड, बिल्ली बेड के नीचे छुप गई। तो दोस्तों ये तो थे कुछ प्रेपोजिशंस। अब बारी है आपको कुछ टिप्स देने की जिससे आप अपने प्रेपोजिशंस को और भी ज्यादा मास्टर कर सकते हो। नंबर 1, प्रैक्टिस डेली। दोस्तों प्रेपोजिशन थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार उसे समझ गए ना तो फिर कभी नहीं भूल पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि रोजाना आप एक दो करके कुछ प्रेपोजिशन को प्रैक्टिस करो। दूसरा, रीड एक्सटेंसिवली। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ो, जैसे मैगजीन्स, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, बुक्स। आपको करना क्या है, सिंपली बुक पे या आर्टिकल्स पे, मैगजीन्स पे, जहां भी आपको प्रेपोजिशन मिल रहे हैं आप उसे अंडरलाइन करो। एक बार आपने प्रेपोजिशन को स्पॉट करना सीख लिया तो आप आसानी से उसे लर्न भी कर लोगे। तीसरा है राइट एंड रिव्यू। जितने भी प्रेपोजिशन आप याद कर रहे हो उसे लिख लो और उसके बाद रिव्यू करो। आप मैच कर सकते हो कि आपने सही प्रेपोजिशन के सही आंसर्स लिखे हैं या नहीं, विद एग्जाम्पल्स। और आखिरी में इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस। आपको गूगल पे कई सारे ऐसे क्विजेस मिल जाएंगे, वर्कशीट्स मिल जाएंगे जहां पे आप प्रेपोजिशन को डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप इन टिप्स से आप जल्द ही प्रेपोजिशन को मास्टर कर लोगे। अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।